सबसे पहले शैलेश आपका रुख मैं करना चाहूंगी। पहले तो आप ये बताइए, जो आज ये रिपोर्ट है उसमें क्या शामिल किया गया है और जो पेच फंसा हुआ है नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्या वो रास्ता साफ हो गया है या ये माना जाए कि अभी भी जो पेच है वो फंसा हुआ है? आयुषी, देखिए सबसे पहले रिपोर्ट की ही बात कर लेते हैं। तो करीब 350 पन्ने की रिपोर्ट है जो आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह जी, उनसे हमारी बातचीत हुई। एबीपी गंगा से उन्होंने खास जब बातचीत की तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई इस रिपोर्ट से जुड़ी। उन्होंने कहा कि हाँ, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कुछ ऐसी सीटें मिली हैं जहां पर 30 साल से अगर कहीं पर कोई आरक्षण का निर्धारण हुआ तो वही चला आ रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इस तरह की चीज़ें सामने आई। दूसरी चीज़ बड़ी सामने आई, जो रैपिड सर्वे का काम किया गया था, तो अधिकतर जो निकाय थे, अधिकतर जो नगर निगम की बात की जाए, वार्ड थे, वहाँ पर उस सर्वे में गड़बड़ी मिली है, यानी उसमें खामियां थी। इसके अलावा जो रोटेशन अपनाया गया था, क्योंकि देखिए रोटेशन जो होता है, जो चक्रानुक्रम जिसे फॉर्मूला बोला जाता है, उसकी एक प्रक्रिया है कि अगर कोई सीट है, मान लीजिए एक नई सीट है, तो सबसे पहले वहाँ पर अनुसूचित जनजाति महिला की सीट होगी, उसके अगली बार अनुसूचित जनजाति होगी। इस तरह से वो करते करते आखिर में वो अनारक्षित होती है पूरी तरह से सीट। यानी इन नियमों का जो पालन होना चाहिए था उसमें कहीं पर कोई कमी रह गई, तो ये वो खामियां थी। इसके बाद बात करते सुझाव, तो अब जो आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट में पहले तो खामियां बताई। ये माना कि कई जगह पर आरक्षण लागू करने में जो नियम थे वो पूरी तरह फॉलो नहीं हुए, सर्वे में कुछ कमियां रही हैं, और अब सुझाव दिए कि किस तरह के सुधार की ज़रूरत है। और इसी के आधार पर जो रिपोर्ट पूरी तैयार की गई 350 पन्ने की, उसको मुख्यमंत्री को कल सौंपा गया था और आज उस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में लाया गया। कैबिनेट में उस रिपोर्ट का प्रस्ताव जो था मंजूर हो गया, यानी रिपोर्ट को एज इट इज स्वीकार कर लिया गया है। अगले 1 से 2 दिन के अंदर, जैसा नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने जानकारी दी, क्योंकि वही जो निकाय चुनाव की बात होती है वही उन्हीं का विभाग है, तो अगले 1 से 2 दिन के अंदर ये तैयारी है कि सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाए। 11 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। तो ऐसे में अंदर अंदर अपनी तैयारी जो है वो सरकार करती रहेगी। जैसे आप बात करें तो आज से मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का अभियान था उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसको प्रकाशित कर दिया है। कल से अभियान शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल तक फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जो फाइनल वोटर लिस्ट है निकाय चुनाव को लेकर। 11 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तब तक सरकार, यानी जो चाहे वो पंचायत, चाहे वो बात करे चुनाव आयोग की, चाहे वो बात करे नगर विकास विभाग की, वो अपनी तैयारी पूरी करके रखेंगे ताकि जैसे ही 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद हरी झंडी अगर मिलती है, कोई अड़चन आगे नहीं आती है, तो उसके तत्काल बाद इसको लेकर अधिसूचना जारी करनी हो या चुनाव कराने हो, तत्काल उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जिसको लेकर मंथन है, लेकिन ये क्लियर कर दिया है सरकार ने कि बिल्कुल। तो इस रिपोर्ट के बाद अब क्या तैयारी है सभी पार्टियों की और कैसे इस रिपोर्ट को अब देखते हैं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।